और राजा का पहला धर्म बनता है कि राजा के राज्य में किसी स्त्री पर अत्याचार ना हो। यदि राजा के होते हुए किसी स्त्री पर अत्याचार होता है तो उसका पाप का भागीदारी उस राज्य का राजा होता है कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है, तो राजा दंड का भागीदारी होता है। जब यह बात भीष्म पितामह कह रहे थे, समझा रहे थे कि स्त्रियों की रक्षा करो, राजा का धर्म बनता है, तो माता द्रौपदी हंसने लगी। जब माता द्रौपदी हंसने लगी तो पितामह ने कहा, बेटी अरे मैं उपदेश दे रहा हूं, वो तू हंस रही है। अरे जब मैं बोलता हूं तो अच्छे अच्छे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कि हंस जाए। अरे तू तो क्या, तेरी सास की भी हिम्मत नहीं है कुंती की कि मैं जब कोई बात बोलूं वो तेरी सास हंस जाए, और तू मैं इतना गंभीर विषय तेरे पतियों को समझा रहा हूं, तू हंस रही है। द्रौपदी डर गई। नहीं पितामह, हमसे अपराध हो गया, ऐसे ही हंसी आ गई, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कुंती ने कहा, नहीं पितामह, बस ऐसे ही नहीं बेटी, तू बिना बात के नहीं हंस सकती, क्योंकि तू कुलीन स्त्री है, साधारण स्त्री नहीं है द्रौपदी। इसलिए बेटी बता, तू हंसी क्यों है? द्रौपदी ने कह दिया, पितामह आज उपदेश दे रहे हो कि राजा का क्या धर्म बनता है कि राजा के राज्य में स्त्री पर अत्याचार हो तो राजा पापी कहलाता है। यदि ऐसी बात है तो पितामह तुमने यह पाप क्यों किया है? अरे भरी सभा में दुर्योधन दुशासन हमें निर्वस्त्र करने में लगा हुआ था, सबसे पहले उस सभा में मैं आपके पास गई थी, इसके बाद धृतराष्ट्र के पास, द्रोणाचार्य के पास, कृपाचार्य के पास गई, पर आपने ना ही दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई कि द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। ये महापाप है पितामह, तो तुमने अपने आंखों से यह महापाप क्यों देखा? आज स्त्री का उपदेश दे रहे हो। पितामह के नेत्रों से आंसू झरझर कर गिर गए। बिटिया तूने सही बात कही, क्या करूं बेटा, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में उस दुर्योधन का नमक खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि कुबुद्धि बन गई थी, और मैंने सबसे बड़ा जीवन में एक पाप यही किया कि अपने सामने पुत्र वधू की मैं रक्षा ना कर पाया। बेटी तुझे पता है कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। जिस दिन तेरे पति ने मुझे बाण मारे थे अर्जुन ने, मैं उसी दिन मर सकता था, पर मैं क्यों नहीं मरा तुझे पता है? मैं इसलिए नहीं मरा कि इन आंखों से मैंने अपने पुत्र वधू का अपमान करते हुए देखा, मैं उसकी रक्षा ना कर पाया, इसलिए आज उस दिन से लेकर आज तक मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं। यही तो पाप किया था बेटिया मैंने। चरणों में गिर गई द्रौपदी। नहीं पितामह, मैं आपको कष्ट देना नहीं चाहती, पर आपने कहा तो हम रोक ना पाए। पितामह ने भगवान से कहा, प्रभु ये तो जीवन है, इस प्रकार निकल गया है, अब मेरी एक अंतिम इच्छा है कि प्रभु आप मेरे सामने आ जाओ। भगवान ने कहा, सामने आकर क्या करूंगा, मैं तो खड़ा हूं ना आपके पास। नहीं प्रभु, दाएं खड़े नहीं होना है, बाएं खड़े नहीं, पीछे खड़े नहीं होना है, आपको आप हमारे सम्मुख खड़े हो जाओ।